सिर्फ साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना पहले और बहुत से चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए सर फहरिस्त में टेररिज्म था, लेकिन हमने देखी इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों का यही कहना होता था कि दहशतगर्दी डिजिटल भी फैल रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी फैल रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से बरतरफ किए गए तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। पहले से उनकी ताकत थी, 2013 में तो ये भी कहा जाता था कि वो सोशल मीडिया के वज़ीर-ए-आज़म है या ट्विटर के वज़ीर-ए-आज़म उन्हें कहा गया, तंज़ किया गया उनके मुखालिफिन की जानिब से। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इन अ वे दीवार से लगा के सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े अरसे तक रखा। जब से इमरान खान साहब बेदखल किए गए हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुतादिद बार ऐसा हुआ कि हुकूमत भी तिल मिला गई, इस्टेब्लिशमेंट भी। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को लेकर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बहुत से ट्वीट्स किए गए, तब जाके एक JIT बनी थी, लेकिन गो स्लो पॉलिसी थी। हमने 1 साल हो गया उसको। हाँ, जुलाई में बनी पिछले साल, और उसके बाद हमने देखा कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई, यकदम वो एक्टिवेट हुई है। अभी माजी करीब में, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मार्च के महीने में ही उसका इजलास तलब किया गया, फिर नोटिस जारी किए गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, और सभी जो बड़े रहनुमाए चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन बड़े बड़े लंबे आवर्स तक उनसे पूछगछ की गई। रऊफ हसन साहब को भी बुलाया गया। अब इंकिशाफात करार दिया जा रहा है इन बातों को कि अलीमा खान साहिबा ये बता रही हैं JIT के में जाके, और ये सोर्सेस कोट किए जा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वो कन्वे करती है मैसेजेस बैरून मुल्क, और वहाँ 2-3 नाम उन्होंने जो पहले भी खबरों में रहते हैं उनको वो कन्वे करती हैं और वो आगे ये फैलाते हैं। 3 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें PTI ऑफिशियल है, तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान साहब उनके नाम पे अकाउंट है, और तकरीबन 34 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स इन टोटल बनते हैं। अब उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लिखा गया है कि ये JIT सिफारिश भी करेगी कुछ इकदामात की जो कानूनी होंगे और इंतज़ामी होंगे। मैंने आपसे ये जानना है कि क्या वाकई हुकूमत सीरियस हो चुकी है इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में, और JIT की सिफारिशात की रोशनी में क्या कार्रवाई हो सकती है? सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, ये अभी भी ये पहला निशान। सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, कि अब हम जो कानून है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो नए बनवाना चाहते हैं वो भी बनवाएंगे, और फिर हम कुचलेंगे इस किस्म की एक्टिविटी को। ये पैगाम है। तो साल पहले ये चीज़ बनी थी मगर इसको फॉलो अप नहीं किया गया जी। अब फैसला हुआ कि अब करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो फिर किया है उन्होंने। तो उसलिए सबको बुला लिया एक एक करके, अच्छा। 2-3 घंटे बैठाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन की है, और अब डायरेक्ट तो ये बात पता नहीं चली, ना इस कमीशन से ये पता चला है, ना अलीमा खान साहिबा ने कोई बात की है पब्लिक में आके, मगर स्टोरी लीक हुई है कि जी उनसे बात पता चली है कि इमरान खान साहब के जो 3 अकाउंट्स हैं, एक PTI का डायरेक्ट, एक इमरान खान साहब का, और एक और इसी किस्म का तहरीक इंसाफ उर्दू में, यानी पाकिस्तान तहरीक। तो जो खान साहब अलीमा को बताते हैं और पैगाम देते हैं, वो अलीमा खान साहिबा आगे इन तीनों को आगाह कर देती है, बता देती है, वो फिर खुद बना के और ये सब कुछ करते हैं। इसका ये जो स्टोरी लीक होने का जो मकसद है वो ये कहना कि ये सब जिस किस्म की जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स हो रही हैं, वो जो लीड है वो इमरान खान साहब से ही आ रही है। सो ये अब हम लोग कुछ कह रहे थे ना कि जी बहुत से स्पॉन्टेनियस वॉलंटियर्स हैं, ये है वो है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अब ये उसको नेगेट करने के लिए कहा जा रहा है कि 34 मिलियन, मतलब दैट्स अ लॉट, 3.5 करोड़ ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही अकाउंट्स हैं जो कि फॉलो करते हैं इन 3 साइट्स को ट्विटर की, और अगर वहाँ कोई बात होती है तो फिर आप समझे कि सारे पाकिस्तान में ही वो पहुंच जाती है ना। अगर 3.5 करोड़ लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं उन चीज़ों को, तो उनके अगले दोस्त यार और घर में होने वाले, तो आप समझिए कि 10 गुना मल्टीप्लाई बाय 10, तो सारी पॉपुलेशन जो बच्चे नहीं हैं उसके अलावा सभी को ये बात पता चल जाती है जो खान साहब कह रहे हैं या जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ ये खान साहब के ऊपर अटैक है ये, कि यही जड़ है, यही सब रूट कॉज है, यही से सब कुछ होता है। और ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है कौन नहीं है, उन्होंने तो उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको पता या नहीं पता, ये तो खान साहब खुद है। तो हम जैसे लोग जो कहते थे कि बड़े स्पॉन्टेनियस है, वॉलंटियर्स हैं, ये तो बिल्कुल उसके बरक्स एक नया बयानिया शुरू हो जाएगा इसके बाद। मगर अब सवाल ये है कि क्या इसकी तरदीद होगी या नहीं होगी।
अलीमा खान साहिबा का नाम लिया जा रहा है इस किस्म की स्टोरी में, और जो से लिखने वाले हैं वो भी काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी सोर्सेज तो हैं ना उनकी भी। अब पता नहीं इसमें हकीकत कितनी है या नहीं है, मगर इतनी लंबी चौड़ी जो ये बातें होती हैं तो मेरा ख्याल है फिर मोटी मोटी बात ही बताई जाती होगी, फिर वो आगे से खुद ही बना लेते हैं सब कुछ। मगर जो लाइन है, लाइन तो फिर इसका मतलब खान साहब से आ रही है। अब इस पर सदाकत है नहीं है, ये इल्ज़ाम है, ये सही है, अलीमा खान साहिबा को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने क्या बात कही है, उसकी वजाहत करनी चाहिए। लेट्स बी क्लियर, डिड शी से दिस और डिड शी नॉट से दिस? ये कहानी घड़ी गई है, एक और इल्ज़ाम लगाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, या ये बात कही गई है? हाँ हाँ, अलीमा खान साहिबा तकरीबन 5 से 6 घंटे तक अंडर इन्वेस्टिगेशन भी रहीं, वकील भी उनके पेश हुए, वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चली गई और JIT के भी किसी भी मेंबर ने सामने आके बात नहीं की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है आपने तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, मगर इंटेरोगेशन जो होती है ना जी, जितनी लंबी चले ना, जितनी लंबी सवाल जवाब हों, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। अच्छा, हाँ, ये कि जी चुप करके बंदा बैठ जाए तो 1 घंटा चुप करके बैठा रहेगा कि मैं नहीं देता जवाब, मैं नहीं देता, वो आपको बैठा के सवाल पूछ के आपको कहीं इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं। ये एक्सपर्ट्स होते हैं सवाल पूछने में और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में। तो ये ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई बात निकली हो यहाँ से इस किस्म की इंटेरोगेशन में, जो कि उन्होंने समझा हो कि हार्मलेस है, मगर उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और तफ्तीश की होगी। अब आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है ये स्टोरी, मगर अगर ये स्टोरी सही है तो फिर तो एक नया केस बनता है ना खान साहब के ऊपर। लेकिन इस खबर से तो ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा या शेख वकास अकरम या जो लीडरशिप है PTI की, उनका इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उनका है ऑनेस्टली, वो तो मेरा पहले भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि इनकी कौन बात सुनेगा, ये इनकी लीडरशिप जो है, इनके कोई अपने इस किस्म के रिसोर्सेज नहीं है कि ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके, कोई भी नहीं है। इनमें से जो सियासतदान हैं उनके भी कोई फॉलोअर्स लंबे चौड़े कोई नहीं है, इनके भी नहीं है। जो बैरिस्टर्स आ गए हैं और ये वैसे भी ट्वीट शीट नहीं करते, और वैसे भी ये जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ राब्ते में नहीं है, ये सब नए लोग हैं, वो पुराने लोग हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनकी तो बिल्कुल ये सही है, दे आर इनोसेंट, इनका कोई हाथ नहीं है ये सारी जो कैंपेन चल रही है। इसीलिए इनमें से जो मेजॉरिटी जो है वो इनफैक्ट परेशान है कि ये क्यों इस किस्म की चीज़ें वह कही जाती हैं, क्योंकि इनकी जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाती है। रियासत का और हुकूमत का बयानिया जो है कि बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें हो रही हैं, वो फिर हवा पकड़ता है, और ये लोग पसंद नहीं करते इस बात को, बिकॉज जब भी ये कोई बात करने जाते हैं तो आगे से फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आप तो बड़ी एंटी पाकिस्तान बातें कर रहे हैं, तो इसलिए ये दूर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और जैसे होना भी चाहिए इनको। तो मेरा ख्याल है खान जो है वो एक तरफ उसने ये लीगल फ्रंट रखा हुआ है और एक तरफ उसने अंडरग्राउंड फ्रंट रखा हुआ है, और ये वो अंडरग्राउंड फ्रंट है जो कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, इधर से सॉफ्ट रिस्पॉन्स, उधर से हार्ड रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट। अच्छा सर साहब, अगर सोर्सेस की इस खबर को हम सच माने तो क्या ये समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा ने इन अ वे गवाही दे दी है इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो ये प्रोपेगेंडा डायरेक्टली करवा रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो गवाही देने वाली हैं, ना ही इसको समझा जाए कि ये गवाही है। मेरा ख्याल है बात कुछ होगी और बना कुछ ली गई है। ये नहीं हो सकता कि वो कहें कि खान साहब ये सब कुछ बताता है और हम बिल्कुल आगे बताते हैं उनको, और जो वो लिख रहे हैं तीनों वो बिल्कुल वही बात लिख रहे हैं जो खान कह रहा है। ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात बनाई जा रही है, ये बयानिया ये बनाया जा रहा है इस खान, या इंटेरोगेशन से ये निकला है, या ये कहा जा रहा है कि ये निकला है। अच्छा, कहा जा रहा है, ओके, उसे रंग दिया जा रहा है। हाँ, उसे रंग दिया जा रहा है, बिकॉज ये दिस इज अगेन निकला क्या है, लगे हैं फोकस इमरान खान के ऊपर। अच्छा, इसमें फिर जो आपकी बात से तस्दीक होती है इस बात की कि आज भी नोटिस इशू किए गए मुख्तलिफ अफराद को, और उनमें अलीमा खान साहिबा को भी बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और बाकी अफराद भी पेश नहीं हुए। तो क्या ऐसा खदशा था कि वो अरेस्ट हो सकती हैं? क्या JIT ऐसी कोई सिफारिश कर सकती है इंटेरोगेशन की रोशनी में कि इनको आते साथ धर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया? नहीं, देखिए, अगर JIT के पास कानूनी तौर पर कवर है,
जो जुडिशल होता है कि वो बुलाए जिसको और वो ना आए तो कंटेम्प्ट है। आई डोंट नो इस JIT के पास ये पावर्स हैं कि नहीं है। अगर तो ऐसे पावर्स हैं तो फिर तो जब जिसको बुलाएंगे उसको जाना पड़ेगा। और आमतौर पे कमीशंस के पास होते हैं ऐसे पावर्स, अच्छा। कि भाई जिसको वो तलब करें उनको जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो दे कैन बी पनिश्ड। अच्छा। इन्होंने अगर इनकार कर दिया जाने से तो मेरा ख्याल है पार्टी को पहले दिन से एक फैसला करना चाहिए था कि हम इस JIT को नहीं मानते, हम नहीं जाएंगे। अब मगर इन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया, एक एक करके सारे पहुंच गए नहीं होते, अपनी तरफ से कानून को ओबे कर रहे हैं और अब कानून को नहीं ओबे कर रहे। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो PTI में है ना, कि किसी फैसले पे टिकते नहीं हैं, जल्दबाजी करते हैं, टिकते नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकी कमज़ोरी है। या तो जाते ना, पहले दिन से बैठते, ये JIT बन गई, हम सबको बुला रहे हैं, मीटिंग कॉल करो। अच्छा। मीटिंग कॉल करते कमेटी, सेंट्रल कमेटी जो भी है इनकी, और फैसला करते जी जाना है हमने या नहीं जाना। जाना है तो फिर अब जाएं, जब जितनी दफ़ा मर्जी बुलाएं, नहीं जाना तो पता होना चाहिए था ना क्या वो किस लिए बुलाया जा रहा है। अभी तो इशारा तो हो गया था कि अब हार्ड स्टेट बनने वाली है, इशारा तो हो गया था, 1 साल के बाद रिवाइवल होगी इस चीज़ की, तो पता तो होना चाहिए था इनको। इतने नादान तो बच्चे नहीं हैं, ये अगर बच्चे हैं तो फिर अफसोस की बात है, सियासत हो रही है यहाँ, तो इनको समझ आनी चाहिए थी क्या होगा। अब ये जो भी ये बातें वहाँ करेंगे और 2-2, 3-3 घंटे बैठा के इनसे बातें करते हैं, और इनमें बहुत से वकील हैं जिनको आदत है डिस्कशन करने की, काउंटर करने की। जैसे आप वो डिस्कशन या काउंटर में चले जाएंगे तो वो जो इंटेरोगेटर है वो तो एक्सपर्ट है, वो ऐसी बात निकालेगा जिसके ऊपर आपको फंसा लेगा, फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और कर देंगे आप। तो दे नो हाउ टू डू दिस। तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये इसलिए गए हैं बिकॉज समझते हमने तो किया ही कुछ नहीं। अच्छा। हमें कुछ छुपाने की चीज़ ही नहीं है, ऐसे ही है ना। मगर सबको, उनको भी पता है, जो बुला रहे हैं ना आपको, उनको भी पता है कि इनमें से कोई भी नहीं है जी, मगर वो यही चाहते थे कि कहीं ना कोई चीज़ निकाल लें जिसको फिर हम लीक करें, हाँ। लीक करके और प्रेशर डालें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के ज़रिए अगर हम इस खबर को या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सच माने, तो सिर्फ अलीमा खान साहिबा के ज़रिए मैसेजिंग करना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते इमरान खान साहब और सिर्फ अपनी बहन पे एतमाद करते हैं इस तरह की मैसेजिंग के लिए? अब आपने पहली बात ये की कि अगर यकीन कर लिया जाए तो, हाँ। उसके बाद आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। मतलब फंसाण वाली बात है, तो लोगों को ये नहीं याद रहेगा अगर वाला। अच्छा। आपने जो अगर डाल दिया ना पहले, हाँ। ये लोगों को याद नहीं रहेगा। जो मेरा जवाब होगा कि जी सिटी के अंदर कि आहो अगर है मतलब है तो फिर है, हाँ, वो लोग अगर शगर नहीं गल होनी। अच्छा, तो अब ये अगर को निकाल दें, हाँ। मेरा ख्याल है बात जितनी मैंने करनी थी कर दी है। अच्छा। इससे ज़्यादा आप मेरे से ना निकलवाने की कोशिश करें। चलिए, आपने कहा इस पे केस बन सकता है, तो किस नौइयत का केस इस तरह के ट्वीट्स के बाद बन सकता है या इस तरह के इल्जामात सामने आने के बाद? ठोक देंगे कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू आर डूइंग दिस, तो और केस बन जाएगा। तो क्या, और ये अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं, अलीमा के ऊपर भी बन जाएगा, अरेस्ट हो सकते हैं वो दोबारा। नहीं, अलीमा खान, हाँ बिल्कुल। अच्छा। देखिए, अगर वो उन्होंने ये केस बनाना है तो बना के आपको अंदर कि आप ये गलत किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो तो बाद की बात है ना कि पहले तो वो कहेगी मैंने किया ही नहीं, क्या एविडेंस है आपके पास? ये कहेंगे जी हमने तो आपकी इंटेरोगेशन की है। वो कहेंगे कहाँ इंटेरोगेशन? क्या मेरे साइन हुए हैं किसी रिटर्न इंटेरोगेशन के ऊपर, या आपने खुद ही बना ली है? क्या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने मेरी इंटेरोगेशन हुई है कि ये मैजिस्ट्रेट कहे कि जी मैं लिखता हूँ कि हाँ ये इन्होंने ये बातें कही हैं? यार यहाँ तो ये है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट को भी बैठा लें और इंटेरोगेशन के दौरान आप कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवा लें और वो आप साइन भी कर दें, हाँ। जब अदालत में जाता है तो वो फेंक देते हैं बाहर, वो कहते हैं ये तो दबाव में लिया गया, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बताएं इसके अलावा क्या आपके पास। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा। अच्छा। मगर ये प्रेशर टैक्टिक है। ओके। तो इस प्रेशर टैक्टिक के बाद, और अगर हम अलीमा खान साहिबा को के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की सिफारिश भी की जाती है या वो अरेस्ट भी होती हैं, अभी उन्हें मार्च 26 को दोबारा बुलाया गया, तो क्या ट्वीट्स सॉफ्ट हो सकते हैं या ये अकाउंट्स बंद करवाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं? बंद तो नहीं करवाए जा सकते, बाहर बैठे हुए वो लगे हुए वो उनको आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, सो दैट्स आउट। अच्छा। हाँ। और अलीमा खान साहिबा के खिलाफ किसी कार्रवाई के नतीजे में ये सॉफ्ट हो सकते हैं ट्वीट्स? या कोई और बात सुनो, हाँ, किसी के खिलाफ भी अच्छा केस बन सकता है, किसी किस्म की नौयत का। अच्छा। वो आगे चलता है या नहीं चलता तो बाद की बात है ना। केस बनाने वाले बैठे हुए हैं, वो बना के फेंक देंगे जब उनका फैसला होगा। अच्छा। तो आप क्या ये इस किस्म की बातों में
फंस रही हैं। असल में वो मैं समझने की कोशिश करी थी कि वाकई कोई बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए आ रहा है या प्याली में तूफान नहीं है? देखिए, नहीं प्याली में तूफान नहीं है, ना ही इसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा कोई चीज़ आने वाली है। ये एक कंटिन्यूइंग गेम है, अच्छा, जिसके ऊपर ऊप नीच होती है। हाँ। कोई आगे कोई पीछे, कभी कोई गिरफ्तार होता है फिर वो छुट जाता है, कभी किसी को धमकी मिलती है, कभी कोई थोड़े दिन के लिए डिसअपीयर कर जाता है। इट्स एन ऑनगोइंग पॉलिटिकल गेम। ओके, और बहुत से प्लेयर्स हैं इसके अंदर। एंड सो नाउ आजकल अब अलीमा खान साहिबा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जी, बिकॉज गंडापुर साहब के ऊपर तो पड़ नहीं रहा, और बुशरा बीबी और बुशरा भी अंदर है। तो बाकी सलमान राजा साहब तो वो लीगल बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही ना। और अलीमा खान साहबा आके हमेशा बहुत सी बातें करती हैं, खान ने ये कहा, खान ने ये कहा, खान ने वो तो अब पब्लिक में आके बताती हैं कि खान क्या चाहता है। ये भी हाल ही में उन्होंने बताया आपको कि जी वो खान नहीं चाहता था कि आप इस सिक्योरिटी काउंसिल में आप जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि उन तक सारी जो खबरें थी वो पहुंचाना बंद कर दी गई थी, उनको पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा, हमने बताया। सब पता है खान को, बड़े बताने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज ऑल गेम्स, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, करेक्ट न्यूज़। तो इसको वो जैसे कहते हैं ना, जो छाननी नल चाह जड़ी ना, पत्ती जड़ी है ना, उन्होंने अलग करना पैदा है, तो फिर चाह बढ़ती जाके। हाँ, ठीक है। इस वक्त छलनी से गुजारने का सिलसिला जारी है, अब देखते हैं कि क्या बनता है, उससे क्या निकलता है। साडा काम है ये कि ऐसी छाननी है और हम निकालने की कोशिश करें कि अगर ये अमल चल रहा है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। चलें, अब इसमें तो जब दोबारा पेशी होगी अलीमा खान साहिबा की, तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होता है